स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। आज हम डिजिटल इंडिया पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन हमारा कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? इसका एम था जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, जितने भी हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको हम हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ेंगे। ठीक है, और वहां पे एक जागरूकता अभियान चलाएंगे डिजिटल इंडिया से लेकर कि मतलब आप लोगों को इंटरनेट किस किस तरीके से यूज हो सकता है और किस किस तरीके से आपको इसके अंदर कार्य करना है। उसके बाद इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? अब वहां पे तो इंटरनेट की सेवा नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज किया, जिससे हमारी डिजिटल एम्पावरमेंट होगी। ठीक है, इसके लिए हमने ये कार्य किए। इस स्कीम से रिलेटेड कुछ और स्कीम्स थी जिन्होंने इस स्कीम को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया, जैसे मेकिंग इंडिया हो गया, फिर भारत माला हो गया, फिर सागर माला हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, भारत नेट प्रोग्राम हो गया, और स्टार्टअप इंडिया 2 बार ले गया, सॉरी। तो ये सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिन्होंने इस डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए काफी मदद की। अब जैसे मेकिंग इंडिया के सारे जितने भी अपडेट्स थे वो डिजिटल इंडिया के द्वारा ही रूरल एरियाज में पहुंच रहे थे। ठीक है, भारत माला में जितनी भी चीजें हो रही थी वो डिजिटल इंडिया के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही थी। तो इस कैंपेन के साथ साथ ये सारी स्कीम्स भी है जो इनको मदद करती हैं बढ़ने में। ठीक, उसके बाद हम आते हैं इसके अंदर कुछ मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जिन पे हम लोगों को काम करना है। उसका काम करने का मोटिव क्या है? उसका काम करने का मोटिव है कि वो हमारी जो सोसाइटी है उसको एम्पावर करेगा और हमारी इकोनॉमी जो है उसको भी एम्पावर करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप इसके अंदर है कि पहला स्टेप क्या है? हम लोग पहले क्या करेंगे? डेवलप अ सिक्योर स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिक्योर करेंगे हम लोग। तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। सबसे बड़ा यही चीज है कि जितने भी लोग हैं उनको क्या किया जाए? हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, उसके बाद डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस डिजिटली, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, चाहे आपका कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या फिर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी योजना चल रही है, उसका जितना भी डाटा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे आप सारे डिपार्टमेंट के कार्य या फिर कोई फैसला सब कुछ डिजिटली अपना देख सके। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। अब मैं डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट तो ये सारी चीजें देख सकती हूँ, बट एक पर्सनल इंसान जो एक गांव में रहता है, एक महिला है या फिर बच्चे है या फिर कोई पुरुष है जो अपने लिए कोई भी योजना के बारे में पता लगवाना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? उसके लिए हमने डिजिटल रिसोर्सेज बनाए, जिससे वो सब कुछ देख सके और उन तक वो सब चीजें पहुंच सके। ठीक है, उसके अंदर इसके लिए कुछ पिलर्स थे जिनको हम लोगों ने खड़ा किया, जिससे डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। पहला इसके अंदर क्या है? ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक है, जितने भी नेट सेवाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद है मोबाइल कनेक्टिविटी। जितने भी जैसे आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट इन है, एक ऐप है, फिर स्वच्छ भारत से रिलेटेड ऐप है, मेक इन इंडिया से रिलेटेड ऐप है, तो ये क्या है? मोबाइल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं, तो मोबाइल कनेक्टिविटी देना। फिर जितना भी इंटरनेट प्रोग्राम है वो पब्लिकली देना। ठीक है, हर इंसान, मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं देख सकती हूँ, एज ए संस्था मैं देख सकती हूँ, बट एक पब्लिक तक पहुंचना वो जरूरी था। फिर ई गवर्नेंस, जितना भी कार्य है, जितना भी गवर्नमेंट का कार्य है वो सारा इंटरनेट पे लोगों को मिल सके। ठीक है, वो है ई गवर्नेंस। उसके अंदर रिफॉर्म्स करना और जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी का फैक्टर ऐड करना। फिर है ई क्रांति। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, जितनी भी चीजें हैं वो, अगर आपको कोई जैसे एमएसपी है, अगर किसी चीज की एमएसपी रिक्वायर की गई है तो वो भी उसकी भी आपको जितनी भी जानकारी है वो ई पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, किसी भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की जाएगी कि ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दी जाएगी, नहीं। अगर इंफॉर्मेशन डाल दी गई है तो उसके अंदर कोई भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, चाहे फिर कोई और भी ग्रामीण व्यक्ति हो। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी चीजें हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग जल्दी जल्दी बढ़ाना। ठीक है, फिर उसके बाद 8th फैक्टर है जितनी भी आईटी जॉब्स है उनको इंक्रीज करना। ठीक है,
हार्वेस्ट प्रोग्राम, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर आप मोबाइल है या फिर इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, ई गवर्नेंस है, तो उन प्रोग्रामों को बहुत जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करना, जल्दी जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसका एडवांटेजेस। जो डिजिटल इंडिया है, इसका एडवांटेज क्या मिला हम लोगों को? इसका एडवांटेज क्या आएगा? इसका एडवांटेज ये हुआ कि हम लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस थी जितनी भी हमारे यहाँ, उन सारी पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। मतलब पहले आप सिर्फ बैंकिंग सर्विस अपने फोन से कर सकते थे, बट आजकल आप पोस्ट ऑफिस के जितने भी कार्य है वो अपने एक फोन से कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें थी उनको हमने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा, ठीक है। तो कितनी 1.5 लाख के करीब हम लोगों ने, जितनी भी ग्राम पंचायतें थी उनको हमने ऑप्टिकल सर्विस से जोड़ा। अब उनके अंदर क्या है, जितने भी कार्य होते हैं वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, या फिर अगर इंटरनेट का कोई कार्य है तो आप उससे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चलाया, जिसके थ्रू हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अगर लोग वहां पे रहते हैं, दूर दराज के एरियाज में रहते हैं, तो उन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए और उनसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की, जिससे हम लोगों से जुड़ सके, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया कंटेंट क्या थे कि लोगों को ये सारी चीजें, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, और भी जितनी भी प्राइवेट सर्विसेज है वो लोगों तक मल्टीमीडिया कंटेंट के द्वारा पहुंचाई गई, जिससे लोगों को पता लगे कि उनकी अवेयरनेस के लिए या फिर उनके भले के लिए गवर्नमेंट ये सारे कार्य कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल विलेजेस, गांव को क्या बनाया गया, डिजिटल बनाया गया। कैसे बनाया गया, सोलर लाइट्स लगा के, वहां पे एलईडी लाइट्स यूनिट्स लगा के, ठीक है, सैनिटरी नैपकिंस, और फिर बहुत सारी जितनी भी अभी हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायतों को हमने ऑप्टिकल नेटवर्क सर्विस से जोड़ा, तो वहां पे वाईफाई सेवा भी प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के अंदर ये सारी चीजें भी आती हैं। एक चीज और इसके अंदर ऐड की गई है कि डेली यूजेस, एक पर्सन, मतलब एक मैं हूं और मैं विलेज में रहती हूँ, तो मेरा इंटरनेट का जो डेली यूजेस है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, उसको इंक्रीज हम लोगों ने किया, ठीक है। डेली बेसिस पे जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं उन लोगों को हमने इंक्रीज किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।